वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डिकोड द कोड्स। अमेरिका के स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को उनकी मर्जी के बिना मिलिट्री करियर की तरफ धकेला जा रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने इसका खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर में कई पब्लिक स्कूल ऐसे हैं जो उनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को जबरदस्ती अमेरिका की मिलिट्री के जूनियर रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स यानी कि JROTC में भर्ती करवा रहे हैं। शायद ये आपके संज्ञान में भी होगा। अमेरिका के डेट्रॉयट शहर में पर्शिंग हाई स्कूल में पढ़ रही एंड्रिया थॉमस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को इसकी जानकारी दी और उसने कहा कि स्कूल के पहले दिन जब मैंने अपने स्कूल का स्केड्यूल देखा तो पता चला कि मेरी मर्जी के बिना ही मेरा नाम JROTC की क्लास के लिए दर्ज कर लिया गया है। मैंने स्कूल के प्रशासन को कई बार मेरा नाम काटने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं किया गया। एंड्रिया थॉमस की तरह ही कई बच्चों और उनके माँ बाप ने टाइम से बातचीत में इस कोर्स को लेकर अपनी परेशानी बताई। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताते हैं कि जिस प्रोग्राम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वो प्रोग्राम दरअसल है क्या। हम आपको बताते हैं कि जो प्रोग्राम है इसका नाम है JROTC प्रोग्राम। दरअसल अमेरिका में JROTC प्रोग्राम को US मिलिट्री फंड करती है। इसमें बच्चों को मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए तैयार किया जाता है। दाखिला लेने वाले सभी बच्चों को लीडरशिप, कई तरह के स्किल्स, अनुशासन सीखने के लिए कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इस प्रोग्राम की ट्रेनिंग मिलिट्री से रिटायर हुए सैनिक देते हैं। अमेरिका के लगभग 3500 स्कूलों में इसके सेंटर्स बने हुए हैं। माना जाता है कि इस ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ज्यादातर बच्चे मिलिट्री को करियर बनाने की ओर बढ़ते हैं। रिपोर्ट से JROTC प्रोग्राम की सच्चाई को बाहर लाने के लिए 200 से ज्यादा रिकॉर्ड्स चेक किए गए। इसमें सामने आया कि दर्जनों स्कूलों में इस प्रोग्राम को मैंडेटरी किया हुआ है, यानी स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों को इस ट्रेनिंग से गुजरना ही होगा। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इस ट्रेनिंग में भर्ती होने वाले ज्यादातर बच्चे अश्वेत हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों से आते हैं। अमेरिका में JROTC प्रोग्राम 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसको लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं। 1970 में वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका में कई प्रदर्शन हुए थे, जिसमें परेशान अमेरिका की जनता ने युद्ध को खत्म करने की मांग की थी और इस दौरान ये भी आरोप लगे थे कि JROTC प्रोग्राम में दाखिल हाई स्कूल के कई बच्चों को लड़ने के लिए वियतनाम भेजा जा रहा था, जिसके चलते कई जिलों में स्कूलों ने इस प्रोग्राम पर उस वक्त रोक लगा दी। यहां यह बताना जरूरी है कि पेंटागन के अफसर बार बार ये कहते हैं कि JROTC सैनिकों की भर्ती का एक जरिया नहीं है। इसके बावजूद लगभग पेंटागन इसका बजट एक साल के लिए $400 मिलियन करना चाहता है। 1970 से लेकर अब तक इस प्रोग्राम के बजट में 3 गुना इजाफा हो चुका है। आर्मी के मुताबिक हाल ही में भर्ती किए गए सैनिकों में से 44% JROTC से निकले हुए बच्चे होते हैं। हाई स्कूल के यहाँ पर प्रिंसिपल्स का मानना है कि जो बच्चे इस तरह के प्रोग्राम में दाखिला लेते हैं वो दूसरे बच्चों से ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। ऐसे में कुछ विचार मिलिट्री अफसर्स के भी हैं। एक रिसर्च का हवाला देते हुए टाइम्स को सेना के एक अफसर ने कहा कि इस प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले छात्रों के ग्रेजुएशन करने की दर दूसरों से ज्यादा है। अमेरिकी सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की संख्या लगातार इस वक्त कम हो रही है। साल 2022 में सेना में 45,000 युवा भर्ती हुए, जबकि सरकार का जो टारगेट है वो है 60,000 युवाओं को भर्ती करने का। भर्तियों की संख्या के हिसाब से कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो 1973 के बाद सबसे बेकार साल रहा है और यही एक वजह भी मानी जा रही है कि अब पब्लिक स्कूलों यानी कि उन बच्चों को भी अब जबरन यहां एडमिशन दिलवाया जा रहा है। सेना सचिव क्रिस्टिन वॉर्मुथ कहती हैं कि जवानों की कमी से सेना को अपनी कुछ यूनिट्स बंद करनी पड़ सकती हैं। साथ ही नेशनल गार्ड और रिजर्व सेना को सामान्य ड्यूटी पर जाना पड़ सकता है। फिलहाल कम होती भर्तियों के पीछे कोरोना महामारी को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से युवाओं का एकेडमिक प्रदर्शन गिर रहा है और मानसिक स्वास्थ्य और मोटापे जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इस साल सेना में भर्ती योग्य युवाओं का प्रतिशत 29 से कम होकर 23% हो गया है और इन योग्य युवाओं में से मात्र 9% ही सेना में जाना चाहते हैं।
सेना की अनिवार्य कोविड टीकाकरण नीति से भी भर्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दरअसल अमेरिका में 18 से 24 साल के 1/3 युवाओं ने कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के खिलाफ पूर्ण टीकाकरण भी नहीं करवाया है। ये तमाम ऐसे कारण हैं जिसके बाद इस तरीके की एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें जबरन बच्चों के एडमिशन की बात GROTC में करवाई गई है। देखना होगा कि आगे इसको लेकर किस तरीके का कदम उठाया जाता है।